हेलो एवरीवन, मेरा नाम रामनिवास है। आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। यहां से बोर्ड पेपर में 5 से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 140, दूसरा पार्ट है 156, तीसरा पार्ट है 3825 और फोर्थ वाला पार्ट है 5005 और फिफ्थ वाला पार्ट दिया है 7429। इन सभी के हमें प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले विभाज्यता के नियम आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, जो कि हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तभी हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आइए पहला वाला सवाल देखते हैं। इसका क्या सवाल है? पहला 140, इसके हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो 140 को हमने लिख लिया और इसको विभाजित करना है। तो पहला जो नियम होता है हमारा, पहला वाला जो डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम होता है, वो ये होता है कि 2 से कोई भी संख्या तब घटती है जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो यहां पर हमने देखा इसका इकाई अंक कितना है? यहां पर 0 है। तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी, 2 का भाग देते हैं 14 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 0 फिर देखो 0 है तो 2 से फिर विभाजित हो जाएगी। तो यहां से 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 और 2 पंजे 10। अब 35 को हमने देखा ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो सेकंड जो रूल होता है हमारा 3 से काटने वाला, वो ये कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग करके देखिए, अगर योग 3 का मल्टीपल है यानी 3 का गुणज है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम यह देखते हैं 3 और 5 दोनों अंकों का जो योग आ रहा है वो कितना है? 8। तो ये संख्या 3 का गुणज नहीं है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा वाला रूल्स हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0.5 है, 0.5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर कितना है? 5। तो 5 से विभाजित करेंगे कितनी बार? 5 सत्ते 35 और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही विभाजित होगा। 7 एकम 7। तो हमने यहां देखा 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2, एक कितना है? 5 और 7। अब ये देखना है 2 कितनी बार आया हुआ है इसमें? 2 बार। तो 2 की पावर 2 लगा दो। 5 कितनी बार आए? 1 बार। तो 5 की पावर 1 लगा दो। 7 कितनी बार आए? 1 बार। तो 7 की पावर 1 लगा दो। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। ये है पहले वाले सवाल यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसका सेकंड सवाल देख लेते हैं। सेकंड सवाल क्या दिया हुआ इसका? सेकंड सवाल है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो 156 को यहां पर लिख लेते हैं हम। और यहां देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 6। तो 2 से विभाजित होगी। 2 से कितनी बार हो जाएगी? देखो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर इकाई अंक यहां पर 8 है तो 2 से फिर विभाजित हो जाएगी। तो 2 से देखो 2 तिया 6 और 1 बचेगा, 2 नम्मा 18। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगी तो दूसरा जो रूल्स हमारा जो बताता है कि इनको जोड़ के देखिए, 9 और 3 कितना हो गया? 12, जो कि 3 का गुणज है। तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही विभाजित होती है। तो 13 से विभाजित करेंगे 13 एकम 13। यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 का आ रहा है 3 और 1 13। तो 2 कितनी बार आया हुआ? 2 बार। तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो 3 की घात 1। और 13 कितनी बार आया? 1 बार। तो 13 की घात 1। इस तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। दोनों सवालों को स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हम कैसे करेंगे? तीसरा सवाल क्या है? 3000। तीसरा सवाल है 3825। इसके हमें फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये 2 से कट रह गया। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी।
अब हमें क्या करना है, इसके अंकों का योग करके देखना है कितना हो रहा है 18। 18 3 का गुणज है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3, 8 कितनी बार होगी 2 बार, 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2, ये हो गया 22, 7 21, फिर एक बचेगा, ये कितना हो गया 15 और 5 15। फिर इसके अंकों का योग करके देखिए कितना हो रहा है 5 7 12 13 14 और 15। 15 3 का गुणज है तो अभी भी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से देखते हैं, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 5 15। फिर इसके अंकों का योग करके देखिए 5 7 2 7 हो गया, 7 और 4 11। अब ये 3 का गुणज नहीं है तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इकाई अंक इसका 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां देखिए 5 8 40, बचा कितना 2, 5 5 25। अभी भी 5 है तो 5 से फिर काट देते एक बार, 5 एकम 5 कितना 3 35 हो गया, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही कटती है। तो 17 से इसको डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो 17 एकम 17 कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहां पे देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3 5 और 17। 3 कितनी बार आया है 2 बार तो 3 की घात 2, 5 कितनी बार आया 2 बार तो 5 की घात 2, 17 कितनी बार आया 1 बार तो 17 की घात 1। ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरह से हम तीसरे सवाल के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। 4th नंबर का सवाल क्या है इसका। 4th नंबर का सवाल क्या है 5005। इसके हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहां हमने देखा 5 और 5 10, यानी ये पहला नियम नहीं लग रहा, 2 से नहीं कटेगी ये संख्या, ना ही 3 से कटेगी, क्योंकि अंकों का योग करके देखते हैं तो कितना है 10। ये संख्या कितने से, तीसरा वाला नियम जो लगेगा, इकाई अंक 5 है तो ये 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब देखो 5 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 5 नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेगी। 5 के बाद जो नंबर आता है 7 से, तो 7 वाला जो हमारा रूल्स है वो क्या कहता है कि इकाई अंक का दोगुना, यानी 1 का दोगुना कितना हो गया 2, इकाई अंक का दोगुना 2 हो गया। शेष संख्या कितनी बच रही है 100, इसमें से घटाने पर एक शेष संख्या से घटा दो तो कितना आ जाएगा 98। अब 98 को देख लो कि ये 7 से विभाजित हो रहा है क्या, 7 एकम 7 7 चौक 28 कट रहा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। 7 से कट जाएगी, देखो 7 से कैसे, 7 एकम 7 3 बचेगा 30 हो गया, 7 चौक 28 कितना बचा 2 तो ये 21 हो गया और 7 तिया 21। ठीक है, अब इसको देखो ये 7 दूनी 14, लेकिन 7 से अब ये नहीं कटेगी। तो 7 के बाद नंबर आता है 11 का। 11 का देख लो 11 से कट जाएगी क्या, 11 से कट जाएगी क्योंकि 11 एकम 11 कितना बचा 3 और 3 और 3 33 हो गया, 11 तिया 33 हो जाएगा। और 13 खुद में क्या है, प्राइम नंबर है तो ये कितने से विभाजित हो जाएगा 13 से, तो 13 एकम 13। इस प्रकार 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। और सभी कितनी बार आए, एक एक बार आए हुए हैं तो एक घात इसकी, एक घात सब पे एक एक घात लगा देनी है। यानी ए इसके 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1 हो जाएंगे। इसका 5वां पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो 7429। अब यहां पे हम पहला वाला नियम लगा के देखते हैं। पहला वाला नियम लगा के देखते हैं कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है तो ये संख्या 2 से कट जाती है, लेकिन यहां पर इकाई अंक कितना है 9, तो पहला वाला नियम हमारा लागू नहीं होगा। दूसरा रूल्स क्या कहता है हमारा कि अंकों का योग करके देखिए, तो इसके अंकों का योग करते हैं 9 2 11 11 15 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 जो कि 3 का गुणज नहीं है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो दूसरा रूल्स भी हमारा नहीं लगेगा। तीसरा रूल्स क्या बताता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0.5 है तो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हमने यहाँ पे देखा ना ही 0 है और ना ही 5 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी, तो तीसरा नियम भी हमारा यहाँ पर लागू नहीं होता है। 4th नियम क्या है हमारा 7 से कटने का। 7 से काटने का नियम क्या है, इकाई अंक का दोगुना, यानी 9 का दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा 18। शेष संख्या कितनी बच रही है 742, इसमें से 18 कम कर दो तो ये 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और ये 7 724। इसको देखो 7 से कट रही है, 7 एकम 7
और 0 7 से 21, ये 7 से भी विभाजित नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 7 का मल्टीपल ही नहीं आ रहा है, तो ये फोर्थ वाला नियम भी हमारा यही लगेगा। इसके बाद हम इसे 11 से विभाजित करेंगे। सम स्थानों का योग करके देख लो, 74 29, ये विषम स्थानों का योग कितना रहा है 13 और सम का कितना रहा है 9, तो जो बच रहा है 4, ये 11 का गुणज नहीं है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगी। 11 के बाद हम देखते हैं इसको 13 से। 13 से देखने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करके देखो, 13 का डिवाइड अगर जाता है तो 13 से कट जाएगी, तो देखिए 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 कितना बचेगा 9 92 हो गया, 13 सत्ते 91, लास्ट में 19 बच रहा है जो कि 13 के डिवाइड में आता ही नहीं है, तो ये 13 से भी नहीं कटेगी। तो ये संख्या कितने से कटेगी, 13 के बाद देखते हैं हम 17, ठीक है 17 से देखते हैं, 17 चौक 68 होता है, 17 चौक 68 कितना बचेगा, 17 चौक 68 तो 6 बचेगा, यानी 62 हो गया ये। फिर देखें 17 तिया 51, 17 तिया 51 बचेगा कितना 11 और 9 पीछे तो 19, 17 सत्ते 119, तो कितनी बार 7 बार, 17 सत्ते 19, तो 17 से कट जाएगा। अब देखो 17 से कट रहा है क्या, 17 दूनी 34 12, 17 दूनी 34 कितना बचेगा 6 3 9 97 जो कि 17 में आता ही नहीं है, तो अब ये 17 से भी नहीं कटेगा। तो 17 के बाद किससे काट के देखते हैं 19 से, 19 से काट के देखो इसको, 19 दूनी 38 कितना बचा 5 हाँ 57, तो 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, 23 आ गया। 23 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही कटती है, तो यहाँ 23 लिख लोगे और 23 से 23 एक बार, तो हमने देखा 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 17 19 और 23, ये सभी एक एक बार आए तो एक एक घात लगा सकते हैं यहां से, यानी अभाज्य गुणनखंडों से प्राइम फैक्टर से 2 नंबर का सवाल पेपर में। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो पहला सवाल दिया हुआ है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा सवाल है 336 और 54। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी ज्यादा से कम दोनों में आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा बार वो लेना है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल दिया हुआ है 26 और 91। 26 और 91, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर निकालने। तो 26 के फैक्टर निकाल लो। 26 को 2 से काटो, 2 से कट जाएगा, इकाई अंक 6, 2 से कितनी बार कटेगा 13 बार, और 13 से 13 कितनी बार कट जाएगा 1 बार, 13 से 13 कितनी बार कट जाएगा 1 बार, ठीक है। इसके बाद 91 को देख लो, 91 के भी फैक्टर निकालने हैं। 91 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 बचेगा कितना 2, 7 तिया 21 और कितनी बार 13 बार कट जाएगा। तो हमने देखा यहाँ 26 के जो फैक्टर हैं, 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 आ रहा है, और 91 के जो प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड है 7 की पावर 1 13 की पावर 1 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इनका निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। एलसीएम किसका निकालना है 26 और 91 का। तो हमने यहां पे लिख लिया 26 और 91, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम में सारे अंक लेते हैं जो दोनों में आए हुए। क्या अंक आया है 2 आया है 2 ले लिया हमने, उसके बाद 7 आया है 7 ले लिया, और 13 आया है 13 ले लिया। मल्टीप्लाई में सारे अंक ले लिए जो आए हुए हैं। अब एलसीएम में हम देखते हैं कि जो पावर ज्यादा से ज्यादा आई हो उसको लेते हैं। तो इसमें हमने देखा 2 की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है 1, 7 की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है 1, और 13 की भी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है 1। तो सभी एक एक बार आए हुए हैं, तो 2 का पावर 2 ही हो जाएगा, 7 का पावर 1 7 हो जाएगा, और 13 का पावर 1 13 हो जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी कितना 14, और 14 किससे मल्टीप्लाई करोगे 13 से, ठीक है।
तो 14 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 13 चौक 52, 13 चौक कितना 52, 52 की 2 हासिल की 5, 13 एकम 13 और 5 18, कितना आ जाएगा 182। यानी जो एलसीएम है हमारा किसका 26 और 91 का, वो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। कितना आ रहा है 182। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ किसका 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है वो लिखना है। तो हम ये देखते हैं इसके गुणनखंडों में कि जो दोनों में आया हुआ गुणनखंड है वो लेना है, जो दोनों में आया हुआ गुणनखंड है वो लेना है। तो यहां दोनों में आया हुआ क्या है 13, तो हम यहां 13 ले लेते हैं और उसकी पावर सबसे कम पावर लेनी है, यानी 13 आया है दोनों में, इसकी सबसे कम पावर कितनी है 1, वो लेते हैं। तो यहां 1 ले लेंगे, तो हमारा जो एचसीएफ है किसका 26 और 91 का, वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जांच करना है, यहां जांच करना है। जांच क्या थी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्या है 26 और क्या है 91, और एचसीएफ कितना आ रहा है 13 और एलसीएम कितना है 182। ठीक है, एलसीएम कितना है 182। 26 का 91 से मल्टीप्लाई कर लो, 26 एकम 26 हो जाएगा, कैरी ओवर कितना 2, 26 नंबर 234 और 2 236, कितना आ गया 236। यहां कर लो 13 दूनी 26 की 6 हासिल कितना आ जाएगा 2, 13 अट्ठे 104, 5 6 हासिल कितनी 10, 13 कम 13 और 10 23, कितना हो जाएगा 23। यहां पर देखो अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई बराबर आ रहा है, दोनों साइड में जो मल्टीप्लाई करने पर बराबर आ रहा है, तो हमारा सवाल कि सही है, ये हमें ये जांच करने से पता चलता है। ये जो आ रहा है 2366, इधर भी इतना आ रहा है 2366, तो हमारी जांच यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है, ये हमें सही पता चल जाता है। कहा है तुम वही तरह दूंगा तो क्या चक्कर है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है 510 और 92। तो देखो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, वही प्राइम फैक्टर, तो 92 को लिख लेते हैं, 92 के फैक्टर कर लो। 92 को 2 से काट सकते हैं, कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, 2 से फिर काटोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 से एक बार। ठीक है, इसके बाद हम किसको काटते हैं 510, 510 को काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद देखो 5 5 10 और 2 12, 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं, 7 21 3 कितना हो जाएगा 24, एक बचेगा 5 15, कितना आ गया 85, 8 और 5 13, ये 3 का गुणज नहीं है तो 3 से नहीं कटेगा। तो अब ये किससे कट जाएगा 5 से, क्योंकि इकाई अंक किसका 5 है, सो 5 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये 5 एकम 5, 5 7 35, 17 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी। तो यहाँ 92 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो क्या है, देखो 2 आ रहा है और 23 आ रहा है, लेकिन 2 कितनी बार आया है 2 बार, और 23 कितनी बार आया 1 बार। ठीक है, ऐसे ही हम 510 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 आया है 1 बार, इंटू 3 कितनी बार आया 1 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार, और 17 कितनी बार आया 1 बार। तो ये सभी को लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम निकालना है 92 और 510 का। तो 92 और 510 का एलसीएम निकालना है। अब सारे नंबर लेने जो दोनों में आए हुए हैं, 2 आया दोनों में तो 2 ले लो, 3 है 3 आया 3 ले लो, 5 ले लो, उसके बाद 17 और उसके बाद 23, सभी नंबर हमने क्रम से ले लिए। अब एलसीएम में सबकी ज्यादा से ज्यादा पावर लेते हैं, तो 2 की यहाँ पे देखो, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, तो 2 ज्यादा है तो 2 ले लेंगे। 3 की पावर 1 ही ज्यादा है, 5 की पावर 1 ही ज्यादा है, 17 की 1 है और 23 की भी 1 है, तो सबको एक एक बार ले लिया। अब यहाँ देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 5 की पावर 1 कितना हो गया 5, 17 की पावर भी 1 हो जाए 17 हो जाएगा, और 23 की पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, देखो 3 12 और 12 पंजे 60, यानी इन 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 60, बचा कितना 2, कितना बचा है 17 और 23। ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई कर लो, 17 छक्का कितना होता है 102 और 0 आ जाएगा, इंटू 23। ठीक है, अब 23 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4 आ जाएगा, 4 का 4 लिख देंगे, 23 एकम 23। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ गया 23460 आ गया।
किसका एलसीएम? एलसीएम 92 और 510 का कितना आ गया? 23,460। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ किसका? 92 और 510 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में वो नंबर लेते हैं जो दोनों में आया हुआ है, दोनों में कॉमन है, वो नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक ही अंक दिख रहा है, किसने का? 2 का, और 2 की भी सबसे कम पावर लेते हैं। एलसीएम में ज्यादा पावर लेते हैं, एचसीएफ में कम पावर लेते हैं। तो कम पावर कितनी है यहाँ पे? 1, तो 2 की पावर 1। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा? एचसीएफ 92 510 का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जांच। तो जांच कर लेते हैं। जांच क्या है? देखो, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ और उनके गुणनफल एलसीएम का गुणनफल। तो यहां देखो दोनों संख्या क्या है? 92 और 510, 92 और 510। और एचसीएफ कितना आ रहा था इसका? 2 3 4 6 0। और एचसीएफ लिख दो पहले, एचसीएफ आया है तो 2। एलसीएम कितना है? 23,460। इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12 की 2, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920। इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 46,920। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यहाँ पर 510 का मल्टीप्लाई 92 से मैं करके देख रहा हूं। 0 और 2, 5 दूनी 10, कैश 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई बराबर आ गया। तो ये हमारा एलएचएस आरएचएस यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो यहां पर हमारी जांच हो जाती है। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है? तीसरा पार्ट है हमारा 336 और 54। 336 और कितना दिया है? 54। तो यहां देखो पहले 54 के फैक्टर कर लेते हैं, छोटी वाली संख्या के। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगी? 2 और 7 बार। 27 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? ये 3 से, तो 3 से काट लेते हैं। 3 नंबर 27, 9 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 से 3 एक बार। ठीक है, इसके बाद हम 336 को काट लेते हैं। 2 से कट जाएगा, इकाई अंक 6 तो 2 एकम 2, 12 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर देखो 2 6 8 16 और 2 चौक 8। 2 से फिर काट लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? 4 और 2। ठीक है, 2 से फिर काट लेते हैं, 2 1 21। 21 को 3 से कट जाएगा 7 बार और 7 एकम 7। अब दोनों के फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे। 54 इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 का आ रहा है और 3 का। 2 कितनी बार आया? 1 बार। 2 कितनी बार आया? 1 बार। और 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 336 इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 एक बार तो 2 की पावर 3 की पावर 1 हो जाएगी। 7 एक बार तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है? एलसीएम किसका? 54 336 का। इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सारे अंक लेना है, 2 भी लेना है, 3 आ रहा है 3 लेना है, 7 आ रहा है 7 लेना है। एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर लेनी है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 की कितनी है यहाँ पे? 4। 3 की ज्यादा पावर कितनी है? 3। 7 की ज्यादा पावर कितनी है? 1। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 अट्ठे 16। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16 हो जाएगा। और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। और 7 की पावर 7 दे जाएगा 7। 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई? 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 इंटू 27। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। कैरी कितनी आ जाएगी? 5। 27 एकम 27 और 5 32 की 2 हासिल की 3। 27 एकम 27 और 3 30। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम किसका? 54 336 का, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3024। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ 54 336 का कितना आ जाएगा? वो फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन है 2 ले लो, 3 भी कॉमन है तो 3 ले लो। अब एलसीएफ में सबसे कम पावर दी जाती है। एचसीएफ में सबसे कम पावर कितनी है यहाँ पे? 2 की 1 बार ले लो। 3 की सबसे कम कितनी है? 1 तो 1 बार। एचसीएफ
54 336 का कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याएं क्या है हमारी यहाँ पे, 54 इंटू 336 बराबर HCF कितना आ रहा है 6 और LCM कितना आ गया 3024। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई पहले कर लो, 6 चौक 24 की 4 आ जाएगी, 2 6 दूनी 12, तो 14 की 4 हासिल 1 लिख दो, 36 18, 18,144। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 336 मल्टीप्लाई 54, 4 से 4 छक्का 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, फिर 5 छक्का 30 हो जाएगा 3, 5 तिया 15, 3 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, जोड़ दो 4 4 11 का 1, और ये कितना हो जाएगा 8 और ये 18, यहाँ पर आ जाएगा 18 144। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यहाँ हमारी जांच सिद्ध हो जाती है। तीसरा सवाल है हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहां से 3 नंबर का सवाल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। पहला पार्ट हल करते हैं हम। पहला वाला पार्ट क्या है, पहले वाले पार्ट का हल क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का हल देखते हैं। यहां से 12 क्या दिया है, 12 15 और 21, 12 15 और 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। उसके बाद 15 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। 21 के फैक्टर 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। तो 12 के फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 बार कितना आ रहा है और 3 कितनी बार है, 1 बार। 15 के कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, 3 1 बार और 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 21 के फैक्टर देख लो, 21 कितनी बार आया है, 21 आया है हमारा, 3 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालना है किसका, 12 15 और 21 का। 12 15 और 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में सारे अंक लेने हैं जो तीनों में आए हुए हैं। 2 आया है 2 लेना है, 3 आया है 3 लेना है, 5 आया है 5 लेना है, 7 आया है 7 लेना है। सभी अंक आए हैं वो लिख लिए। और एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर लिखी जाती है। 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है यहाँ पे, 2। 3 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 1। 5 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 1। 7 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 1। वो हमने लिख लिया। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ये कितना होगा, 3। ये भी कितना हो जाएगा, 5। और ये कितना हो जाएगा, 7। 3 चौक 12 और 12 का 5 से कर दो तो 12 पंजे 60, 60 का 7 से करोगे तो ये आ जाएगा 7 छक्का 42, 420। यानी एलसीएम हमारा किसका, 12 15 और 21 का एलसीएम कितना आ रहा है, 420। कितना आ रहा है, 420। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ किसका, 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का। तो एचसीएफ में वो नंबर लेते हैं जो सभी में आ रहा हो, यानी इन तीनों में दिखाई दे रहा हो। तो इन तीनों में 2 दिखाई नहीं दे रहा, 5 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, 3 है जो सब में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 3 लिख लूंगा। अब 3 की सबसे कम पावर देखी जाएगी, तो यहां तो सबकी 1 1 दी है, तो 3 की सबसे कम कितनी मानी जाएगी, 1। तो 3 की पावर 1, यानी हमारा एचसीएफ 12 15 और 21, 12 15 और 21 कितना हो जाएगा, 3। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 420, और एचसीएफ कितना आ गया, 3। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका क्या दिया हुआ है, 17 23 और 29। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 17 को देखो, 17 प्राइम नंबर है, 17 से ही कटेगा कितनी बार, 1 बार। 23 प्राइम नंबर है, 23 से कितनी बार कटेगा,
एक बार, 29 भी प्राइम नंबर है, 29 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार। तो हमने यहाँ पे देखा 17 का जो फैक्टर है 17 वो एक बार आ रहा है, ठीक है। 23 का फैक्टर 23 एक बार आ रहा है, 29 का फैक्टर एक बार आ रहा है, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका? 17, 23 और 29 का कितना आ जाएगा? अब जो एलसीएम में सभी नंबर लेना है, 17 इंटू 23 इंटू 29, सभी एक बार आया तो एक एक बार ले लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 17 एक 17 ही आएगा, 23 की पावर 1 23 आएगा, 29 की पावर 1 29 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 का पहले 23 से कर लेते हैं। 17 तिया 51, कैरी कितनी आ जाएगी? 5। 17 दूनी 34 और 5 34 और 5 39, यानी कितना आ गया? 391 इंटू 29, ठीक है। अब 29 का मल्टीप्लाई इससे कर लें। यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 पहले 9 से करोगे, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9 9 81, 1 8 9 27 और 8 35 इंटू 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 9 18 की 8 हासिल 1 कुछ 2 3 6 और 1 7 जाएगा, 9 3 13 की 3 11, कितना आ जाएगा? 11 339। यानी हमारा एलसीएम किसका? 17 23 और 29 का कितना आ जाएगा? 11,339। एलसीएम कितना आ जाएगा? 11,339। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ किसका? 17 23 और 29 का कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, लेकिन एक सब में होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। तो 17 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट है, क्या है? 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, ठीक है। अब 9 के फैक्टर कर लो, 9 3 से कट जाएगा 3 बार और 3 से 3 1 बार। 25 के फैक्टर कर लेते हैं। 25 5 से कितनी बार? 5 बार और 5 से 1 बार। अब यहाँ पे 8 के फैक्टर कितने हैं? 2 की पावर कितनी आ रही है? 3। 9 के फैक्टर क्या है? 3 की पावर कितनी आ रही है? 2 और 25 5 की पावर 2। तो एलसीएम निकालेंगे किसका? एलसीएम किसका? 8 9 और 25। 8 9 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 और 5। सबकी पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 2। इसकी भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अब 25 का 4 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 100। इसका 9 से करोगे तो 100 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया? एलसीएम किसका? 8 9 और 25 का कितना आ गया? 900, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं किसका? 8 9 और 25 का। 25 का एचसीएफ में सब में कॉमन देखते हैं, तो जिनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है, 2 3 5 कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो कोई भी अंक कॉमन नहीं है, लेकिन सबके फैक्टर में एक एक कॉमन दिखता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तुम्हारा एचसीएफ भी कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ये तीसरा सवाल है। तीनों सवालों को देख सकते हो, बढ़िया। इनमें से एक सवाल बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा। 4th नंबर का सवाल देख लेते हैं, क्या है? एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 657 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया है, दिया क्या है देख लो। दिया है एचसीएफ 306, एचसीएफ 306 657 कितना? 9। एलसीएम हमें निकालना है किसका? 306 657, ये हमको निकालना है। चूंकि हम जानते हैं, या तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल।
HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां देखो हमें HCF तो दिया है कितना 9 और एलसीएम हमको निकालना है। दोनों संख्या क्या है 306 इंटू 657। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यहां रहेगा और जो 9 है इसका डिवाइड हो जाएगा 306 इंटू 657 बटे में कितना आ जाएगा 9। अब 9 से कोई सा भी एक नंबर जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 9 तिया 27, 3 बचेगा, ये कट जाएगा। 9 तिया 27 बचेगा 3, 9 चौक 36 कट गया, 9 एकम 9। अब एलसीएम बराबर क्या बचा है 34 इंटू 657। 34 का 657 से मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 657 इंटू 34। पहले 4 से कर लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 22, 4 छक्का 24, 25 26 इंटू 3 से कर लेते हैं, 3 7 21, 5 15 और 2 17 की 7, 3 छक्का 18 और 1 19। इनको जोड़ लेते हैं 8, ये कितना हो जाएगा 3, 13 की 3, 11 12, 9 2 11 और 1 हासिल 12 की 2 हासिल 1, तो कितना आ जाएगा 22,338। एलसीएम कितना आ जाएगा 22,338। ये हमें एलसीएम ज्ञात कर लिया है। पांचवा सवाल देखते हैं क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको करने से पहले क्या देखते हैं, जो n दिया है वो कैसी है, प्राकृत संख्या है। तो हम यह लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। और 10 से विभाजित है तो 10 बराबर, चूंकि 10 बराबर क्या 2 इंटू 5, यानी वो 10 से विभाजित है तो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 2 से और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने यहां देखा संख्या जो हमारी दी गई संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे यहां पर 2 इंटू 3 और उनकी पावर कितनी हो जाएगी n। तो हमने देखा यहां पर 2 की पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 है परंतु 5 नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये इसका आंसर हो जाएगा, इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। छठवां सवाल देखते हैं क्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 5 सबका मल्टीप्लाई प्लस 5 एक भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? ये हमको सिद्ध करना है, व्याख्या करनी है। तो देखो पहली संख्या क्या दी है, प्रथम संख्या ले लेते हैं हम। प्रथम संख्या क्या है हमारी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, पहली संख्या दी हुई। अब यहां से देखो ये सब एक ही नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और दूसरा नंबर 13 हो रहा है। तो इस वाले नंबर में से 13 मल्टीप्लाई क्या कॉमन ले लेंगे हम, 13 कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा कॉमन, 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 13 कॉमन ले ली तो इसमें क्या बचेगा 7 और इसमें क्या बचेगा 11 प्लस यहां कितना बचेगा 1। ठीक है, 13
अब यहां देखा 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, तो अंदर कितना हो रहा है 13, अंदर हो जाएगा 78। अब यहां देखो 78 के गुणनखंड कर रहे हैं, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 78 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणनखंड आ जाएगा इसका, और 2 3 से भी कट जाएगी, तो यहाँ पर 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, यानी इसके फैक्टर करके भी चेक कर सकते हो, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, और 78 लिख लेते हैं, 2 से काटते हैं इसको, 2 3 6, 2 से कट गई, 3 से काटेंगे 13, और 13 से कट रही है, तो 13 तो फैक्टर ऑलरेडी इसमें आ ही गया है, 13 से कट ही रही है। तो हमने देखा यहाँ संख्या प्रथम संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः संख्या कैसी होगी, अतः जो हमारी संख्या है, अतः संख्या भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी संख्या क्या दी हुई है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या है, यहां पर 7 × 6 5 4 3 × 2 और × 1 + 5। ऐसे ही यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर बन जाएगा और दूसरा ये। तो इस वाले में से क्या कर सकता हूं मैं, 5 कॉमन ले सकता हूं, जो अंदर बच रहा है उसको देख लो, 7 × 6 × 4 × 3 2 और 1, और +5 चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। इन सबका मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है 5, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 का 42 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 8, और 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 से करोगे 4, और कितना आ जाएगी ये 8 8 6 10 की 0 और 9, ठीक है 9 10, कितना हो जाएगा 10, 1008 प्लस 1, इसको जोड़ के देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 5 तो लिखा ही है, और ये अंदर हो जाएगा 1009। अब मैंने देखा कि यहाँ 5 इसका गुणनखंड है ऑलरेडी, और इसको 1009 को 1 से भी काट सकते हैं, तो एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, और 1001 को और से न चेक करते 1001 से भी काटेंगे तब भी यह 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। तो हम यह लिख सकते हैं, अतः संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य संख्या है। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य होती हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं या खुद से कटती हैं वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। सवाल 7 देख लेते हैं क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सवाल थोड़ा पढ़ने में बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, समझना है इसको ढंग से बस। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक मैदान में वृत्ताकार पथ है जिसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। एक समय बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। हम यहां लिखते हैं, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। यह सवाल में हमारे में दिया हुआ है, 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक समय ऐसा आएगा, एक समय पर वे प्रारंभिक स्थान पर होंगे। वह एक समय होगा जिस पर वे अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे
वह होंगे वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। एक समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे, वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। यानी ऐसे जो वृत्ताकार पथ होते हैं इनका चक्कर लगाते हैं, ऐसे केसेस में हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहां देख लेते हैं 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 12 और 18 का एलसीएम, ठीक है, तो हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। कर लो, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार और 3 से 1 बार। 18 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 9 बार और ये 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। यानी 12 के फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3। 2 के कितने बार आया है? 2 बार, 3 1 बार। और 18 यहाँ कितनी बार आया है? 18 में देखो 2 कितनी बार आया है? 1 बार। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ एलसीएम देखो किसका, एलसीएम 12 18 का कितना आ रहा है? सारे अंक लेने हैं, 2 लेना है और 3 लेना है। 2 की अधिकतम पावर कितनी है यहाँ पर? 2। 3 की अधिकतम पावर कितनी है यहाँ पर? 2। 2 की अधिकतम पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, ये कितना 9 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। यानी सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। यहां लिख देते हैं सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम और भी वीडियो